मरकुस की इंजील बाब 7। फिर फरीसी और बास फकीह उसके पास जमा हुए। वो यरूशलेम से आए थे और उन्होंने देखा कि उसके बाज शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से खाना खाते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रिवायत पर कायम रहने के सबब जब तक अपने हाथ खूब धो न लें नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक गुस्ल ना कर लें नहीं खाते। और बहुत सी और बातें हैं जो कायम रखने के लिए बुजुर्गों से उन्हें पहुंची हैं, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना। बस फरीसियों और फकीहों ने उससे पूछा, क्या सबब है कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रिवायत पर नहीं चलते बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबुव्वत की, जैसा कि लिखा है, ये उम्मत होठों से तो मेरी ताजीम करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रिवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म को क्या खूब बातिल करते हो, क्योंकि मूसा ने फरमाया है कि अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, और जो कोई बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। लेकिन तुम कहते हो, अगर कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो कुर्बान यानी खुदा की नजर हो चुकी, तो तुम उसे फिर बाप या माँ की कुछ मदद करने नहीं देते। यूं तुम खुदा के कलाम को अपनी रवायत से जो तुमने जारी की है बातिल कर देते हो, और ऐसे बहुतेरे काम करते हो। और वो लोगों को फिर पास बुलाकर उनसे कहने लगा, तुम सब मेरी सुनो और समझो, कोई चीज बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीजें आदमी में से निकलती हैं वही आदमी को नापाक करती हैं। अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। और जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके शागिर्दों ने उससे इस तमसील के मानी पूछे। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और मजबले में निकल जाती है। ये कहकर उसने तमाम खाने की चीजों को पाक ठहराया। फिर उसने कहा, जो कुछ आदमी में से निकलता है वही आदमी को नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियां, चोरियां, खून रेजियां, जिनाकारियां, लालच, बदियां, मक्र, शहवत परस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। फिर वहां से उठकर सूर और सैदा की सरहदों में गया और एक घर में दाखिल हुआ, और ना चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा ना रह सका, बल्कि फीलफौर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। ये औरत यूनानी थी और कौम की सूरफेने की। उसने उससे दरख्वास्त की कि बदरूह को उसकी बेटी में से निकाले। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने जवाब में कहा, हाँ खुदावन, कुत्ते भी मेज के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। उसने उससे कहा, इस कलाम की खातिर जा, बदरूह तेरी बेटी से निकल गई है। और उसने अपने घर में जाकर देखा कि लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरूह निकल गई है। और वो फिर सूर की सरहदों से निकलकर सैदा की राह से दिकपुलिस की सरहदों में से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रखे। वो उसको भीड़ में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जबान छुई, और आसमान की तरफ नजर करके एक आह भरी और उससे कहा,
इफत्ता यानी खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जबान की गिरह खुल गई और वो साफ बोलने लगा। और उसने उनको हुक्म दिया कि किसी से ना कहना, लेकिन जितना वो उनको हुक्म देता रहा उतना ही ज्यादा वो चर्चा करते रहे। और उन्होंने निहायत ही हैरान होकर कहा, जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया। वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की ताकत देता है।